तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे पीछे ये आप जो वॉल देख रहे हैं, इसके जरिए आप समझ गए होंगे कि खबर क्या है। जी हाँ, दिल्ली से ये खबर, जहां जंतर मंतर मामले पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया। पीएम मोदी ने गालियां देने वाले बच्चों को माफ कर दिया है। गुमराह बच्चों को गले लगाकर राह दिखाना हमारा काम है, ये कहा है पीएम नरेंद्र मोदी ने। समाज आक्रोश छोड़ दे, बच्चों को सुधरने का मौका दे। गालियां देने वालों पर कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते पीएम नरेंद्र मोदी। गलतियों से सीखकर देश को आगे बढ़ाएं। गालियां देने वाले बच्चों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ये पीएम नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो देर शाम जारी करते हुए कहा है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। जंतर मंतर मामले पर पीएम नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश सामने आया है। हालांकि बीते 9 दिनों में 5 वीडियो जारी कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुमराह बच्चों को गले लगाकर राह दिखाने का काम होना चाहिए, ये कहा है। समाज आक्रोश छोड़े, बच्चों को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। दिल्ली से जंतर मंतर मामले पर पीएम नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश जारी हुआ है। ये वीडियो संदेश भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियां आपको पता होनी चाहिए। तो वही 9 दिन 5 वीडियो और हर बार एक नया संदेश पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया है। सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ सरकार का पक्ष रख रहे हैं, या फिर सीधे उस पीढ़ी से संवाद की कोशिश कर रहे हैं जो आज सबसे ज्यादा नाराज भी है और मुखर भी है। 23 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक को लेकर लाखों छात्रों और अभिभावकों की पीड़ा साझा की थी, उस पर बातचीत की थी। 24 जुलाई को उन्होंने युवाओं के सुझावों के लिए थैंक यू फ्रेंड्स कहा था। 26 जुलाई को सख्त कानून और हाई पावर टास्क फोर्स की घोषणा की। 30 जुलाई को साफ संदेश दिया कि पेपर लीक माफियाओं को छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। 31 जुलाई को वीडियो आया और ये वीडियो सबसे अलग था। ये वीडियो था जंतर मंतर पर हुई अभद्र नारेबाजी और गालियों के बीच प्रधानमंत्री के संदेश के तौर पर। उन्होंने कहा कि सख्त जवाब देने के बजाय माफी और संवाद का रास्ता हमें चुनना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये गुमराह बच्चे हैं जिन्हें सजा नहीं, सही दिशा देने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि दांत और जीभ दोनों हमारे हैं, इसलिए बच्चों को अदालतों और प्रताड़ना की तरफ नहीं, भविष्य की तरफ ले जाना चाहिए। अब सवाल ये कि क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक संदेश है या फिर युवाओं तक पहुंचने की नई राजनीतिक रणनीति है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में छात्रों के मुद्दे, पेपर लीक, भर्ती परीक्षाएं, शिक्षा व्यवस्था राष्ट्रीय बहस के केंद्र में रहे। युवाओं को भरोसा सिर्फ वीडियो संदेश से नहीं मिल रहा है, असली परीक्षा अब जमीन पर हो रही है। क्या पेपर लीक वास्तव में रुकेगा? क्या दोषियों को सजा मिलेगी? क्या परीक्षाएं समय पर और निष्पक्ष हो पाएंगी? और क्या छात्रों का भरोसा जो टूट गया है वो वापस आएगा? क्योंकि आज का युवा सिर्फ भाषण नहीं सुनना चाहता, वो नतीजे देखना चाहता है। और आने वाले दिनों में यही तय करेगा कि इन वीडियो संदेशों का सिर्फ सोशल मीडिया तक असर है या फिर सचमुच व्यवस्था में बदलाव भी आया है। और क्या व्यवस्था में बदलाव वोटों में कन्वर्ट हो पाएंगे क्या? उससे पहले प्रधानमंत्री का देर शाम जो संदेश उन्होंने जारी किया है, उसमें वो क्या कह रहे थे, वो सुन लीजिए। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां
इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है? लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अंदाज आपने देखा, सुना, और ये भी समझा होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी कितना ज्यादा रिलेट कर रहे हैं अब वीडियोस के साथ में, जनरेशन से संवाद की तरह। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक कितनी बार संवाद किया और किन किन मुद्दों पर बातचीत की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 दिनों में 5 बड़े संदेश वीडियो के जरिए दिए हैं, जिसमें 23 जुलाई सबसे पहले पेपर लीक पर बातचीत की थी। 24 जुलाई जनजीज के सुझावों का उन्होंने स्वागत किया था, और इस दौरान आपको याद होगा थैंक यू फ्रेंड्स वो कहते नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि आपने जो सुधार दिए वो उसको मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं, उस पर काम कर रहा हूं। 26 जुलाई जिस दौरान सख्त कानून और हाई पावर टास्क फोर्स का ऐलान हुआ था, उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, वीडियो के जरिए उन्होंने संवाद किया था युवाओं के साथ में। 30 जुलाई की बात करेंगे तो पेपर माफिया पर कड़ी कार्रवाई का संदेश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आए थे। तो ये लगातार जिस तरीके की स्थितियां बनती हुई नजर आई, इन स्थितियों के जरिए आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार युवाओं से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है सामने, तो ये बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने वाली युवती ने माफी मांगी है।